इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज 30 जनवरी है। आइए देखते हैं 30 जनवरी के अहम तारीख़ी वाक़यात। 30 जनवरी यानी आज ही के दिन 1649 यानी 1649 को इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स फर्स्ट को सजाए मौत देते हुए उनका सर कलम कर दिया गया। चार्ल्स अव्वल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के 27 मार्च 1625 से 1649 में अपनी सजाए मौत तक बादशाह था। ब्रिटिश खाना जंगी के उरूज पर चार्ल्स अव्वल को सजाए मौत दी गई और ओलिवर क्रॉमवेल पहले लॉर्ड मुहाफिज बने। रोम के 7 शहंशाहों, इंग्लैंड के स्टीवर्ट खानदानों के 2 बादशाहों और फ्रांस के 10 बादशाहों में काबिल जिक्र 2 हैं। रोम के चार्ल्स अव्वल जो तारीख में शार्लिमान के नाम से मशहूर हैं, और इंग्लैंड के चार्ल्स अव्वल जो जेम्स अव्वल के बेटे थे और 1625 में इंग्लैंड के किंग बने। 1649 में गिरफ्तार हुए उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाकर गद्दार करार दिया गया और फिर उनका सर कलम करते हुए सजाए मौत पर अमल किया गया। 30 जनवरी 1948 यानी 1948 को शाम का वक्त था। दिन भर के काम निपटाकर गांधी जी प्रार्थना के लिए आगे बढ़ रहे थे कि हिंदू दहशतगर्द नाथूराम गोडसे वहां पहुंच गया और थोड़ी ही देर बाद नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद का चिराग बुझ गया। आज ही के दिन भारत की आज़ादी के अहम मर्द मुजाहिद गांधी जी को हिंदू दहशत पसंद तंजीम हिंदू महासभा के रुकन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। महात्मा गांधी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसमें होने वाला खून खराबा देखा था। 1947 आते आते ब्रिटिश इंडिया में भी कई जगह बड़े फिरकावाराना फसाद होने लगे। सदियों से साथ रह रहे हिंदू मुसलमान एक दूसरे का खून बहाने लगे। अदम तशद्दुद का पुजारी उससे गमज़दा हो गया, लेकिन उनकी तकलीफ को ना ही मुस्लिम लीग ने समझा और ना ही हिंदू महासभा ने। 14 अगस्त 1947 को भारत की तकसीम हो गई। 15 अगस्त आते आते भारत 2 हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। गांधी जी चाहते थे कि तकसीम का शिकार हुए दोनों तरफ के खानदानों को उनकी जायदाद का हक मिले, लेकिन हिंदू महासभा के शिद्दत पसंदों को इस पर एतराज था। तकसीम के बाद जायदाद के बंटवारे और भारत में रह रहे मुसलमानों की सिक्योरिटी को लेकर गांधी जी आगे आए। उन्हें उम्मीद थी कि अवाम अपने कायद की बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 जनवरी 1948 को शाम के करीब 5:17 पर नाथूराम गोडसे शैतानी इरादों के साथ बिरला हाउस पहुंचा। गोडसे ने बापू के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद गोडसे ने बापू पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई। साउथ अफ्रीका में नस्ली तासुब के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद के सहारे बरतानवी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला 78 साला संत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और इसके साथ ही गौतम बुद्धा और नानक की धरती पर पैदा हुआ अदम तशद्दुद का एक और पुजारी मौत की आगोश में चला गया। आज ही के दिन साल 1972 यानी 1972 में बरतानी फौज को मुजाहिरीन की एक भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी थी, जिसमें 13 आम शहरियों की मौत हो गई थी। यह वाक़या लंदन डेरी के बाक्साइड जिले में पेश आया था। फायरिंग में 17 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक खातून भी शामिल थी। फायरिंग तब शुरू हुई जब ह्यूमन राइट्स के लिए मुजाहरा कर रहे लोग परेड और मार्च पर लगी पाबंदी को दरकिनार करते हुए पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड तक पहुंच गए। पुरअमन मुजाहरा निकाल रहे उन लोगों की तादाद 7 से 10 हज़ार के करीब थी, जो बिना मुकदमा चलाए लोगों को हिरासत में लिए जाने की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। साल 1991 में आज ही के दिन इराकी अफवाद ने सऊदी अरब की सरहद के करीब वाक़ शहर अल-काफ़सी पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी ममालिक की फ़ौज ने अल-काफ़सी पर कब्जा के लिए कम से कम 24 इराकी टैंकों को बर्बाद कर दिया था। इस हमले में 12 अमेरिकी फ़ौजी भी हलाक हो गए थे। दरअसल इराक़ को अक़वाम मुत्तहिदा ने कुवैत से हटने का अल्टीमेटम दिया था, जिसे इराक़ ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया था। पिछले 14 दिनों से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में पहली बार इत्तेहादी ममालिक के फौजियों की मौत हुई थी। आज ही के दिन साल 2013 यानी 2013 में साउथ कोरिया ने स्पेस रॉकेट का कामयाब टेस्ट किया।
उस वक्त साउथ कोरिया का कहना था कि उसके रॉकेट के जरिए स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने की तीसरी कोशिश कामयाब रही है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे नैरो स्पेस सेंटर से कोरिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 1 को खला में छोड़ा गया था। साउथ कोरिया का 140 टन का ये रॉकेट रूस के साथ शराकत में तैयार किया गया था। साउथ कोरिया के सैटेलाइट पहले से स्पेस में मौजूद हैं, लेकिन ये दूसरे कंट्रीज के जरिए स्पेस में पहुंचाए गए हैं। प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में ये थे 30 जनवरी को होने वाले अहम तारीखी वाक़यात। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए BBL चैनल।